यदि आप मध्य प्रदेश की तीर्थ नगरी उज्जैन में पुण्य सलीला शिप्रा तट के निकट स्थित 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, तो उनसे जुड़ी कुछ खास रोचक जानकारी है जिसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अल सुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताजा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है: महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका और अर्ध काल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ दर्शन करने जरूर जाएं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशी तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोक च महाकालो लिंगत्य नमोस्तुते, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के 3 भाग है। वर्तमान में जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है वह 3 खंडों में विभाजित है। निचले खंड में महाकालेश्वर, मध्य खंड में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। नागचंद्रेश्वर शिवलिंग के दर्शन वर्ष में एक बार नागपंचमी के दिन ही करने दिए जाते हैं। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। वर्तमान में भी कोई राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकता है। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते हैं। काल के 2 अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु। महाकाल को महाकाल इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना राजा चंद्रसेन और गोप बालक रूप की कथा से जुड़ी है। कथा से हनुमान जी का संबंध भी जुड़ा है, ऐसा बताया जाता है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।